गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आप सबको पता है कि जो है हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है यूजीसी नेट का। दिसंबर में एंड और जनवरी की स्टार्टिंग में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट वाइज। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है यहाँ मेरा। तो अगर यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में क्या है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं नेट क्लियर करने के लिए। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, एफिशिएंसी क्राइटेरिया और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन और गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। जो मार्केट स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 जो है यूनिट्स में आता है। तो इस टॉपिक को आप करोगे तो आपकी 2-3 यूनिट्स से क्या हो जाता है, टॉपिक एक कवर हो जाता है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है ये। सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन आता है और ये जो बाकी कंजम्पशन फंक्शन है, जो थ्योरीज हैं हमारी जो है, जैसे परमानेंट लाइफ साइकिल होगी, रैंडम वॉक हाइपोथेसिस होगी, कंजम्पशन बेस होगी, कुजनेट की थ्योरी, तो ये सब है, ये ज़रूरी है थ्योरी। इनमें से एक क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सेंस होनी चाहिए। ISLM अप्रोच में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपको ये मॉडल अच्छे से करना है। एंड देन है इन्फ्लेशन और फ्लिप्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस साइकिल्स, बहुत सारी बिजनेस साइकिल होती है, वो पता होनी चाहिए आपको सारी की, क्या हर बिजनेस साइकिल थ्योरी क्या बताती है। मॉनेटरी और फिस्कल थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये भी 2-3 यूनिट में का टॉपिक है। तो आप एक बार कर लोगे तो 2-3 यूनिट के टॉपिक कवर हो जाएंगे। और रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, आपको इसका भी एक ओवरव्यू होना चाहिए कि क्या बताती है। थर्ड यूनिट है स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आता है, कोरिलेशन डिस्पर्जन में से एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लीनियर रिग्रेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, इसमें से टाइम सीरीज, ये जो लास्ट के टॉपिक्स हैं इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग मेथड्स में से। आपको एक केस दे देंगे तो उसमें से आपको वो बता रहा है कौन सा सैम्पलिंग मेथड इसमें यूज़ हुआ है। यूनिट 4 है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें जैसे स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इनका ओवरव्यू पता होना चाहिए कैसे ये सम सॉल्व होते हैं। फिफ्थ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आपको सारी थ्योरीज इसमें जो है वो सारी पता होनी चाहिए, लाइक कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है, बहुत सारी थ्योरीज है इसमें, एडम स्मिथ की थ्योरी है, लिंडर की है, ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपने 12th में भी किया होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आप कॉमर्स साइड से हो, 11th-12th में कॉमर्स ली है तो ये अच्छे से पता होगा, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेसिक अगर रीड कर लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक्सचेंज रेट की थ्योरीज हैं, ये पता होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट तो सबको पता होता है बट उसकी थ्योरीज जो है बहुत लोग कम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये पता होना चाहिए। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सब इनका ओवरव्यू ले लोगे आप कि ये क्या होता है तो ये सब इनसे ईजिली हो जाएंगे। देन टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, डंपिंग क्या होता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, WTO, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। यूनिट 6 है पब्लिक इकोनॉमिक्स। अब इसमें देखो फिर से मार्केट फेलियर आ गया, हमारी यूनिट 1 में भी था। तो ये एक टॉपिक ऐसा अगर आप एक बार कर लोगे तो बहुत सारी यूनिट में कवर हो जाएगा और आपके मार्क्स ईजिली आ जाएंगे और इतना मुश्किल भी नहीं है, ईजिली हो जाता है। एंड देन ये बेसिक है कि इसमें पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सिर्फ एक रीडिंग की जरूरत है इन सब टॉपिक्स में, ये इजली हो जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी, FRM, BM हो गया, जैसे ये एक्ट क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी कुछ थ्योरीज हैं वो भी आप कर लेना। यूनिट 7 है मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें मनी से, बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो वो सब इसमें आता है। यूनिट 8 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये बहुत वाइड है, इसमें मेन आप ये सारी थ्योरीज जो है करके ही जाना। सोलो मॉडल क्या है ये इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे मॉडल्स है, हेरोडोमर मॉडल हो गया, रॉबिन्सन, तो ये बिल्कुल भी छोड़ना मत इस यूनिट में। टेक्निकल प्रोग्रेस है कि एम्बॉडीड और डिसएम्बॉडीड क्या होते हैं। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस मॉडल देखना है कि कौन से एक्सोजीनियस और कौन से एंडोजीनियस है। और PQLI जैसे सेक्टर, ये जो हमारे ये होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं, इनको रीड करके जाना। यूनिट 9 है इन्वायरमेंटल एंड डेमोग्राफिक। देखो जैसे ये मार्केट फेलियर, कोस्ट थ्योरम, में सारा फिर से रिपीट हो रहा है।
थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन करके जाना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स ये पक्का करके जाना, लाइफ टेबल से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड यूनिट 10 है इंडियन इकोनॉमी। ये एक बहुत वास्ट इकोनॉमी है, मतलब कि इसमें कितना एक आप उतना ये कम होता है, क्योंकि ये ओवरऑल कवर कर लेते हैं हमारे सेक्टर्स को, जितनी भी चीज़ रह गई हैं लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, क्या रूरल डेवलपमेंट हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट, क्या हमारा ट्रेड हुआ है, कितना फ़ॉरेन हुआ है, कितना हम किस कंट्री से मंगा रहे हैं, क्या हमारे इंडिकेटर रहे हैं, तो वो सब इसमें सारा आ जाता है। तो आई होप आपको पता चला होगा हमारा सिलेबस ये है और इसमें क्या क्या हमें करके ही जाना है। मेन फोकस रखना आप माइक्रो पे, मैक्रो पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए आपकी यूनिट्स। एंड देन आप बाकी सब यूनिट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। लाइक जो यूनिट ये है हमारी 6 एंड 7, ये ईजिली हो जाएगी, इतनी टफ नहीं होती है। तो इन चारों को अच्छे से करके इन 2 यूनिट पे फोकस करना एंड देन आपकी 9 यूनिट कवर करना और फिर आप इन पे आना, क्योंकि कईयों को क्या होता है कि मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, देन लास्ट में आप इसको क्या करना, पिक करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आप जैसे मैंने यूनिट्स बताई आप उनको वैसे ही कवर करना और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। थैंक यू। और बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।